कामनी जी, देखिए सभी लोगों को आपने सुना, क्योंकि आप तो महापौर हैं, प्रथम व्यक्ति हैं और विकास की जिम्मेदारी आपकी है। मैं दो ही चीज आपसे पूछूंगा, एक ये कि आपने किया क्या है और एक ये आपको करना क्या है। सबसे पहले मैं नेटवर्क टीम 10 की टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। साथ ही मैं नेटवर्क टीम धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने ग्रामीण भारत कॉन्क्लेव का जो आज आयोजन किया है, उसमें हम सभी जनपद के 51 रत्नों को सम्मानित करने का और यहाँ पर अपनी बात रखने का जो मौका दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। बहुत कुछ फिरोजाबाद में विगत 3 वर्षों में मैंने बदलते हुए देखा है, बदला है। जैसा कि आप कह रहे हैं क्या किया है। जब मैं 2023 में महापौर बनी, उससे पहले जो नगर निगम की स्वच्छ सर्वेक्षण में रैंकिंग थी पूरे देश भर में, वो 352वें स्थान पर थी। और हम लोगों ने प्रयास किया, हमारे सभी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, और उसका नतीजा ये आया कि 2024 का जब रिजल्ट आया तो हम 352वें स्थान से 52वें स्थान पर आए। बढ़िया, 300 की छलांग लगा दी आपने। 300 की हमने छलांग लगा 2 साल में। फिर हमने और मेहनत की, तो जब 2025 का रिजल्ट आया तो हम 52वें स्थान पर आए। अब हमारा आगे का जो प्रयास है वो ये है कि अगर हम इंदौर की तरह फर्स्ट रैंक लेकर ना आ पाए तो हम टॉप 10 में तो आए। इसलिए हमारी जनता से यही अपील है कि जब तक हमारा जनता सहयोग नहीं करती है, या जो शहर फर्स्ट रैंक लेकर के आते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ के स्वीपर झाड़ू पंजी लेकर के हर जगह पे खड़े रहते हैं। वहाँ ये देखा जाता है कि जो जनता है वो स्वयं जागरूक है, वो कभी रोड पे, कभी नाली में, कभी किसी भी स्थान पर कूड़ा या पॉलिथीन वगैरह नहीं डालती है। इसलिए वहाँ की रैंकिंग जो है लगातार फर्स्ट आ रही है, या वो अच्छे स्थान पर आ रहे हैं। दूसरा मैं बात अगर निर्माण कार्यों की करूं, तो मैंने देखा कि विगत इन 70 वर्षों में बदलाव तो बहुत हुआ है फिरोजाबाद में, लेकिन वो सिर्फ गली नाली खरंजों पर। लेकिन इन 3 वर्षों में जो बदलाव आपको देखने को मिल रहा है या मिलेगा, वो ये है कि जिस हॉल में हम लोग आज बैठे हुए हैं वो ये नगर निगम की ही देन है। और इसी कड़ी में हम लोगों ने देखा होगा कि आगरा में जो चौपाटी है, उसी की तर्ज पर जो हमारा जलेसर रोड पे खत्तागर है, वहां पर हम अर्बन प्लाजा बना रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम बरसों तक याद रखें, क्योंकि गली नाली खरंजे ये हर 5 साल बाद उसी स्थिति में आ जाते हैं जिस स्थिति में होते हैं। इसी कड़ी में अगर हम बात करें, हमारे शहर का आन बान शान घंटा घर है, उस पे भी हम काम कर रहे हैं। हमने अटल पार्क में ब्रज थीम पार्क बनाया है, जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। हमने एबीसी सेंटर बनाया है सोफीपुर पर, जिसे जनता लंबे समय तक याद रखेगी। हमने सीनियर केयर सेंटर बनाया है यहीं 10 कदम की दूरी पर। हमने सुरेश नगर में एक थीम पार्क बना रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं मिनी इंडिया की। और नगर निगम में
जितनी भी धनराशि आती है, चाहे कोई भी कार्य हो, उसके लिए अलग अलग ग्रांट, अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत यहाँ पे ग्रांटें भेजी जाती हैं। तो यहाँ पर जब मैं महापौर बनी उससे पहले एक रोड स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत प्रस्तावित था, जो बनाना बहुत ही टिपिकल था, लेकिन उसका मैंने निर्माण कार्य करवाया। और यहाँ देखा जाता है फिरोजाबाद जो शहर है वो बहुत ही कंजेस्टेड है, तो स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत रोडों के लिए धनराशि भेजी गई, लेकिन मुझे लगा क्या रोडों की जगह कुछ और भी ऐसा हम जो कर सकते हैं, क्योंकि फिरोजाबाद शहर में वो कुछ गिने चुने रोड्स हैं। तो हमने अपने विवेक से इस शहर के 7 ऐसे प्राथमिक विद्यालय लिए जिनको आधुनिक करने का कार्य नगर निगम कर रहा है, जिसकी लागत 10 करोड़ है। एक विद्यालय की लागत 1 से 1.25 करोड़ पड़ेगी। तो मैं कहना चाहूंगी कि मैं भी सरकारी विद्यालय में पढ़ी, जब मुझे ये याद आया कि जिन सुविधाओं से मैं वंचित रही, उन सुविधाओं से मेरे इस शहर के बच्चे वंचित ना रहे, तो उस सोच को लेकर के मैंने उन रोड का जो पैसा था, स्मार्ट रोड का, वो स्कूलों में लगाने का काम किया। और वहीं दूसरी तरफ यहीं गांधी पार्क में एक ई लाइब्रेरी भी बनाने का कार्य कर रही हूं। आपने कहा कि सरकार से अगर मांगना चाहो तो क्या मांगोगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास धनराशि की कोई कमी नहीं है, पैसा मांगो, जितना मांगना है मांगो, लेकिन अगर फिरोजाबाद शहर में कमी है तो वो जगह की है। मैंने 2023 में आने के बाद 500 करोड़ की भूमि कब्जा मुक्त कराई है, जिन पे ये जो कार्य चल रहे हैं, चाहे वो खट्टाघर हो, चाहे वो एबीसी सेंटर हो, चाहे वो थीम पार्क सुरेश नगर वाली जगह हो, कल्याण मंडपम बन रहा है हमारा रसूलपुर पर, चाहे वो वाली जगह हो, और चाहे अन्य कई सारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो सारी कब्जा युक्त जगह थी, जिनको हमने पहले खाली कराया, फिर उन पे इन प्रोजेक्टों को धरातल पर लेकर के आए। हम सब जानते हैं, नगर निगम, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं या जो भी हमारे दर्शक हैं सब जानते हैं, जब हम नगर निगम जाते हैं तो लगता ही नहीं है कि हम नगर निगम में जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कोई भी नगर निगम इस स्थिति में होगा। लेकिन अभी तक किसी ने भी नहीं सोचा कि क्या उसका निर्माण कार्य होना चाहिए, क्या उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। हमने नगर निगम को 3 जोनों में बांटा। एक ककरऊ कोठी पे हमारा जोनल कार्यालय बनकर के तैयार है, दूसरा रसूलपुर पर जोनल कार्यालय बनकर के तैयार है, तीसरा जो जहां पर अभी है, जो कि नगर पालिका था और लंबे समय से उसी में ही नगर निगम चल रहा है, बिल्डिंग बहुत जर्जर हो चुकी है। मेरी ही ऑफिस में मैं स्वयं अगर दिन में अगर वो हादसा होता शायद, तो इस स्थिति में है, तो उसको भी बनाने का प्रस्ताव तैयार है और उसको हम बनाने का कार्य करेंगे। मांग सिर्फ सरकार से यही है, मैं लेटर भी दे चुकी हूं कि नगर निगम का सीमा विस्तार हो, ताकि जनता की जो मांग है, डिमांड है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो 17 नगर निगम लाभ ले रहे हैं, लेकिन फिरोजाबाद नगर निगम नहीं ले पा रहा क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है, तो सीमा विस्तार कहीं ना कहीं नगर निगम फिरोजाबाद का होना चाहिए।
जनता की जैसी जैसी मांगे आती जाएंगी उस पे हम लोग काम करते रहेंगे। दूसरा ये है, जब तक हमारे पास जमीन नहीं होगी तो हम कार्य कैसे करेंगे। एक अभी हमने अस्पताल का भी प्रस्ताव भेजा है, लेकिन उसके लिए जगह नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं, धनराशि की कोई कमी नहीं है, लेकिन जगह ही नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि शहर में अतिक्रमण और जाम की स्थिति भी बनी रहती है, तो उसके लिए भी राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जितने प्रमुख चौराहे हैं उनके सौंदर्यीकरण का भी प्रोजेक्ट भेजा गया है, और जल्द ही वहां पर चौराहों को डिवाइडेशन करके, ताकि जाम की स्थिति कम हो, उन चौराहों को सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तो प्लान तो तब करूं जब हमारे पास जमीन हो, क्योंकि अन्य नगर निगम के पास योजना आती है, धनराशि आती है, उनके पास जगह होती है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम फिरोजाबाद के पास जगह ही नहीं है, तो काम कैसे करें। तो जब तक सीमा विस्तार नहीं हो रहा है तब तक और बड़ी प्लानिंग हम नहीं कर सकते। आपको लगता है सीमा विस्तार होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये पहली समस्या है। पहली चलिए, बेटियों के लिए क्या कर रहे हैं आप? बेटियों के लिए लाइब्रेरी बनवाई है। सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन का जो अध्याय है वो शिक्षा है। नन्ही मुन्नी बच्चियों के लिए आधुनिक स्कूल बनवा रहे हैं, और महिलाओं के लिए पिंक शौचालय बनाए हैं, पिंक टॉयलेट्स जी, और महिलाओं के लिए कल्याण मंडपम बनाया है। महिलाओं के लिए कल्याण मंडपम, जिसमें शादियां होंगी, वो सभी महिलाओं के लिए। अभी पिंक टॉयलेट को लेकर और क्या? अधिकांश तो वही बेटियां जो गरीब परिवार से आएंगी और उनको एक अच्छा स्थान मिलेगा। कल्याण मंडपम जो बनाया, कम्युनिटी हॉल बना रहे हैं। हाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत क्या, क्योंकि बहुत सारे मकान जो है वो निगम के अंतर्गत भी आते हैं, बहुत सारी चीजें वहां जी पर भी बिल्कुल मिलती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब की बात से भी मुझे याद आ गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आप प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो सिर्फ फिरोजाबाद नगर निगम ऐसा है जिसमें 50,000 प्रधानमंत्री आवास बने हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी आवास नहीं बने हैं। अभी तक जो संख्या थी वो 44,000 बनकर के तैयार हैं, और 7,000 जो हैं, ये जो 25 और 26 में नामांकन वो पंजीकृत हुए हैं, उनमें से तो अभी तक जो रेशियो आया है फिरोजाबाद का, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आवास बने तो फिरोजाबाद में बने हैं। उसके लिए जमीन मिल गई? नहीं, तो वो तो जैसे जिसको आवास चाहिए होता है ना, वो जमीन पे मिलता है, उसी की जमीन पे मिलता है। 2.5 लाख रुपए उनको दिया जाता है, उससे वो अपनी जमीन पे आवास बना लेते हैं। हाँ। तो वो सिटी के अंदर इतने लोगों को मिला है? सिटी के अंदर, पूरे जिले का आंकड़ा नहीं है ये केवल फिरोजाबाद शहरी आवास है ये। 50,000 यहाँ पर। हाँ, 2.5 लाख रुपए से जी। हाँ, लेकिन 50,000 लोगों को मिल गया जी, आप ये कह रहे हैं फिरोजाबाद के अंदर? जी जी। और क्या सौंदर्यीकरण को लेकर आप सोच रही हैं? क्योंकि कांच उद्योग की बात हो रही थी, जो सारी चीजों पे हम बात कर रहे थे, उसको लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? अभी जो चौराहे का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, उसमें अधिकांश जो दृश्य आएगा वो कांच से ही होगा। तो कांच को बढ़ावा देने के लिए? कांच को बढ़ावा देने के लिए, जैसे बाहर से जो भी लोग आएंगे वो देखेंगे कि हाँ, उनको भी दूर से लगेगा कि हम फिरोजाबाद शहर में आ गए हैं। तो कांच पे ही ये जो चौराहे हैं उनका सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। अच्छा, रेलवे के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं? जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कुछ उसके लिए प्रयास हो, तो कुछ स्टॉपेज यहाँ बन जाए। ये भी एक आपके लिए आया है, इसके लिए कुछ प्रयास होंगे? बिल्कुल, अभी तक तो नहीं किया, लेकिन जरूर करेंगे। जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। चलिए, मैं आपसे एक और सवाल ले रहा हूँ। क्या चाहते हैं आप कि जो सबसे पहले आप मांगे और मुख्यमंत्री आपको दे दें?
देखिए, हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, मध्य प्रदेश में भी कई राज्यों में है जो हमारा 74वां संशोधन है उस पे मोहर लग जाए ताकि हमारे भी अधिकार बढ़े और हम कार्य कर मजबूत हो सकें, जाए। मजबूत